विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में शुरू हुई टारगेट की राजनीति। नीतीश के मंत्री ने राजद को दे डाली चुनौती। तेजस्वी 10 सीट लेकर जनता का मुंह ताकते रह जाएंगे। सीएम नीतीश ने पहले ही कर ली 200 सीटों पर तैयारी। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव में भले अभी करीब 1 साल का वक्त बचा हुआ है, पर बिहार का राजनीतिक पारा हाई है। एक तरफ जहां नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात होती है और चर्चा चलने लग जाती है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। इस बीच नीतीश के मंत्री का बयान सामने आता है और तेजस्वी को विधानसभा की चुनौती देने लग जाते हैं। नीतीश के करीबी मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि तेजस्वी खामखा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इस बार तो वो 10 सीटों पर ही सिमटे रह जाएंगे। गौरतलब हो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा के जरिए एनडीए की सत्ता को चैलेंज देने जा रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से 200 का टारगेट सेट कर विपक्ष की चिंता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़बोलेपन पर लगाम लगाते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में राजद की लूटिया डूबने वाली है। जनता की नाराजगी राजद को 10 सीटों पर समेट देगी। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। बिहार की जनता राजद के खेल को पूरी तरह से अब समझ चुकी है। राजद के सर्वनाश की पटकथा राजद के नेता अपने निम्न स्तरीय भाषा के प्रयोग से ही कर रहे हैं। ऐसा वे हताशा और निराशा के कारण कर रहे हैं। मर्यादित भाषा की वजह से ही राजद का राजनीतिक ग्राफ लगातार गिरते जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी के आभार यात्रा पर भी कटाक्ष किया है और कहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की यात्रा का भी राजद के पक्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी वजह भी तेजस्वी यादव खुद हैं। एक तो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। जातीय जनगणना का जो क्रेडिट है वो झूठ बोलकर तेजस्वी ने ले लिया है, जबकि सब जानते हैं कि जातीय जनगणना कराना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच की उपज है, उनका सपना था। राजद का इससे कोई लेना देना नहीं था। राज्य की जनता जानती है कि जो तेजस्वी यादव चलते सत्र में भी अनुपस्थित रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, वो आम जनता के प्रति कितने गंभीर हैं, ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। बाकी आपको बताते चले कि टारगेट वॉर में भाजपा भी कहीं पीछे नहीं है। जुलाई महीने में ही बिहार सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री रहे डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी अब की बार 200 पार का नारा लगाया था। अपने इस टारगेट के बारे में तर्कपूर्ण तरीके से बातें रखी थी। साफ कहा था कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में एनडीए ने 3/4 सीटों पर जीत हासिल की और चुनाव के दौरान विधानसभा वार में जो बढ़त मिली उसके अनुसार एनडीए ने 175 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी। ये साफ संकेत करता है कि 2025 में निश्चित रूप से हम लोग 200 पार करेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनेगी। गौरतलब हो कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार में जुड़े टारगेट युद्ध के जन्मदाता राज्य के मुखिया नीतीश कुमार खुद ही हैं। इसी साल फरवरी महीने में ही उन्होंने लोकसभा के दौरान 40 में 40 और विधानसभा में 243 में 200 का टारगेट फिक्स कर दिया था। हालांकि तब नीतीश कुमार की इस भविष्यवाणी को जल्दबाजी और अति उत्साह में दिया गया बयान बता दिया गया था, पर जदयू के जो रणनीतिकार हैं वो तब भी यही कह रहे थे कि ये तर्क के साथ नीतीश कुमार ने बयान दिया है। ये बयान यूं ही नहीं दिया गया है। 2010 विधानसभा में एनडीए को 206 सीटें आई थी। तब जदयू को 115 और भाजपा को 91 और राजद को सबसे कम 22 सीटों पर जीत मिली थी। और अब की विधानसभा में 243 में 200 से सीट पर एनडीए बिहार में सरकार बनाएगी, ऐसा दावा एनडीए खुद कर रही है। बाकी जिस तरीके से नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात हुई और उसके बाद चर्चा चलने लगी थी कि दोनों फिर से साथ आ सकते हैं, उसी बीच उस टारगेट का सामने आना बहुत सारे सवाल उत्पन्न करता है। बाकी अब उससे जुड़ी कोई और नई जानकारी सामने आती है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।